हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय वीडियो क्लास। आई एम अतुल शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, बोर्ड एग्जामिनेशन लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब आज की वीडियो में बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद हर एक क्लास के लिए मोस्टली जो बोर्ड क्लासेज हैं 11, 12, 10 और जो अपना किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो कंपटीशन बेस को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड एग्जामिनेशन व अदर क्लासेस को ध्यान में रखते हुए, प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास का टॉपिक रहेगा सिंटैक्स के अंदर रूल्स ऑफ कंजक्शन। रूल्स ऑफ कंजक्शन टॉपिक सिंटैक्स। कंजक्शन का मीनिंग होता है संयोजक। A conjunction is a word which merely joins together sentences and sometimes words। प्यारे बच्चों, कंजक्शन उस शब्द को कहा जाता है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। एज ए एग्जाम्पल, सीता एंड गीता आर सिस्टर्स। या सीता और गीता को एंड ने जोड़ा है, तो एंड यहाँ पर कंजक्शन है। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको बुलाया, बट ही डिड नॉट आंसर, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो यहाँ पर बट से कंजक्शन से इसको जोड़ा गया है। डेफिनेशन कंजक्शन किसी भी क्लास के लिए बहुत मोस्टली है। अब बात आती है सिंटैक्स के अंदर कुछ रूल्स मैंने लिखे हैं और विद एग्जांपल मैंने समझाया है। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं। अनलेस और अनटिल दोनों नेगेटिव वर्ड हैं, इसलिए अनलेस और नेगेटिव के साथ नॉट का प्रयोग कभी नहीं होता। अनलेस शर्त को प्रकट करता है तथा अनटिल समय बताता है, ध्यान देना है। एग्जाम्पल, ही कैन नॉट सक्सेड अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड। जैसे अभी वाक्य में अनलेस आया हुआ है और अनलेस के बाद वाला सेंटेंस है ये नेगेटिव है, तो रूल के अकॉर्डिंग अनलेस और अनटिल के बाद नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है, तो ये वाक्य इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट बनाया जाएगा, ही कैन नॉट सक्सेड अनलेस ही वर्क्स हार्ड। जब डज नॉट को हटाया जाएगा तो वर्ब में एस या ई जोड़ दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात ध्यान देनी है, स्पोर्टिंग एरर में या सिंटैक्स में इस प्रकार से वाक्य को हम करेक्ट करेंगे। सेकंड एग्जांपल, वेट हियर अंटिल आई डू नॉट कम। अंटिल के बाद आई सब्जेक्ट है, इसके बाद सेंटेंस नेगेटिव बना हुआ है। रूल के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, तो सेंटेंस को हम करेक्ट करेंगे, वेट हियर अंटिल आई कम। क्या करेंगे? आई कम, तो डू नॉट को हटाया जाएगा और प्रेजेंट टेंस में आई के साथ शेड्यूल वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग व्हेन और इफ के पश्चात देन का प्रयोग नहीं होता। तो नहीं होता, देन के स्थान पर केवल कोमा का प्रयोग करते हैं। जब कोई क्लोज व्हेन या इफ से शुरू हो तो उसमें तो या तब के अंग्रेजी के लिए देन का प्रयोग नहीं होता, कोमा लगाया जाता है। एज ए एग्जांपल, व्हेन आई बाय दीज थिंग्स। सेंटेंस व्हेन से शुरू हो रहा है, व्हेन आई बाय दीज थिंग्स देन आई विल गिव यू वन ऑफ देम। तो सेंटेंस हमारा क्या है? ये इनकरेक्ट है, क्योंकि व्हेन वाली वाक्य में देन का प्रयोग नहीं होगा। सेंटेंस को करेक्ट करा जाएगा, व्हेन आई बाय दीज थिंग्स कोमा आई विल गिव यू वन ऑफ देम। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रूल, लेस्ट। लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो कि के साथ शुड आता है और नॉट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि लेस्ट अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होगा और नॉट कभी नहीं आता है। एज ए एग्जांपल, वॉक स्लोली लेस्ट यू मे नॉट फॉल। यदि वॉक स्लोली धीमे चलो, लेस्ट कहीं ऐसा न हो, यू मे, तो तुम्हें ध्यान देना है लेस्ट के साथ कोई अदर मॉडल का प्रयोग नहीं होगा, लेस के साथ शुड का प्रयोग होगा और नॉट नहीं आता है। नेक्स्ट रूल के अंदर किसी क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हिच आदि के पूर्व डेट नहीं लगाया जाता। यदि कोई सेंटेंस आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई दोनों
वाई भी आया हुआ है, वाई से पहले डेट आया हुआ है, तो आपको ध्यान देना है यदि वाक्य के बीच में यदि कोई क्वेश्चन वर्ड हो तो उसके बीच में डेट का प्रयोग नहीं करते हैं। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लेट। तो प्यारे बच्चों, कंजक्शन के अंदर चैप्टर सिंटैक्स में ये टॉपिक बहुत मोस्ट है और मोस्ट वीडियो क्लास के साथ हर एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। सभी बच्चे वीडियो को भी केयरफुली वॉच करें, सुने और आने वाले समय में अपनी पेपर की तैयारी के लिए या किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए इन रूलों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। इस वीडियो के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।